आज आर्य गुरुकुल करनाल में आर्य महासंघ की एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आर्य महासंघ के अध्यक्ष आचार्य हनुमत प्रसाद जी ने धर्म रक्षा अभियान चलाने की घोषणा की। इस धर्म रक्षा अभियान के अंतर्गत 1000 स्थानों पर संध्या प्रशिक्षण के सत्र लगाए जाएंगे। इस अभियान को ईश्वर से जुड़ो और ईश्वर से जोड़ो के नाम से जाना जाएगा। आचार्य जितेंद्र जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, ने बताया कि लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को सत्रों के माध्यम से सनातन धर्म के मूल सिद्धांत सिखाए जा चुके हैं। उन सभी को आर्य विद्या के साथ साथ आर्य नियत कर्म, उनमें भी सबसे मुख्य ब्रह्म यज्ञ सिखाने का कार्यक्रम बने, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा के अध्यक्ष आचार्य संजीव जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि धर्म रक्षा से तात्पर्य सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा से है और यह रक्षा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति सिद्धांतों से युक्त हो। लाठी गोली आदि से रक्षा करना संभव नहीं है, विचार से ही रक्षा संभव है। हमारे आर्य महासंघ के अंतर्गत इस समय राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा, राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा, राष्ट्रीय आर्य राजसभा, आर्य गुरुकुल महाविद्यालय, आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय, इस प्रकार अनेक प्रकल्प हैं और ये सब प्रकल्प वेद मूलक हैं, वेद के अनुकूल कार्य करने के लिए निर्मित हुए हैं, जिनका उद्देश्य है कि वेद की विचारधारा को पूरे संसार में प्रचारित और प्रसारित करना। छात्रों के बीच में कार्य छात्र सभा करती है, क्षत्रियों का निर्माण आर्य क्षत्रिय सभा करती है, महिलाओं के लिए आर्य गुरुकुल कार्य करता है और उसमें राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की महिला विंग है और पुरुषों के मध्य में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा इस कार्य को करती है। तो ये सब वेद मूलक संगठन है और वेद के अनुसार कार्य करते हैं और वैदिक सिद्धांतों को जन जन में पहुंचाना ही इनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये अलग अलग इसलिए है कि उनकी व्यवस्था अलग अलग है। जैसे एक ही शरीर में हाथ अलग, पैर अलग, आंख अलग, कान अलग हैं, इसी प्रकार संपूर्ण आर्य निर्माण के लिए ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं होने चाहिए। आज की स्थिति क्या है? आज जो बड़ा अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी है वो किडनी भी चुराता है। आज जो बड़े अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग को जानता है वो रिश्वत भी लेता है। आज जो बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी टैक्स चोरी करना सिखाता है। आज जो बड़े अच्छे से अच्छा वकील है वो भी अपराधियों को संरक्षण देता है, उनको बचाने का काम करता है। इसका अर्थ है उसे वकालत तो ठीक से आती है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो ठीक से आती है, उसे इंजीनियरिंग तो ठीक से आती है, उसे डॉक्टरी तो ठीक से आती है, लेकिन उसे धर्म का अता पता नहीं है कि यह किस जगह प्रयोग होना है, किस तरह से प्रयोग होना है। अर्थात वो जो व्यक्तित्व जो जिसकी आप कह रहे हो, वो व्यक्तित्व का अभाव है। वो उसका मुख्य कारण है कि वो उस धर्म को जानता नहीं है। धर्म के अभाव में चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो वो शोषण करता है, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो वह भी कहीं ना कहीं समाज को हानि पहुंचाता है, वो कितना ही बड़ा वकील हो वह भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है धर्म के अभाव के कारण। और यदि वह धर्म हमें ठीक से समझा दिया जाए, मैं डॉक्टरी का विरोधी नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग का विरोधी नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं वकालत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो धर्म युक्त है तो हितकारी है और अधर्म युक्त है तो हानिकारक है। आज वो धर्म का जो प्रवृत्ति है वो आज समाज से लुप्त हो चुकी है। सामान्य जो युवा है, सामान्य जो हमारे नागरिक हैं, वो धर्म को ठीक से जानते नहीं हैं। मजहब आदि का जो हमारे आचार्य जी बता रहे थे, मजहब किसने बंटवारा किया है? धर्म तो जोड़ देता है, क्योंकि धर्म तो एक है। एकता के लिए हमें एकत्व को अपनाना होगा। और यहाँ तो मजहब क्या है? मेरा विचार अलग, आपका मत अलग, आपका संप्रदाय अलग, आपकी पूजा पद्धति अलग, आपका आस्था विश्वास अलग, ये अलगाव पैदा करता है। धर्म इकट्ठा कर देगा। धर्म हमें जो हमारा ठीक कर्तव्य है, जो जैसे आचार्य जी बता रहे थे, वो तो सार्वकालिक होता है, सार्वदेशिक होता है, वो सार्वजनिक होता है, हर एक पर अप्लाई होता है। जैसे 2 दूनी 4 है। आप चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे प्राचीन काल में चले जाओ, चाहे भविष्य में चले जाओ, 2 दूनी 4 ही रहेगा।
और यदि हम उसे अपने मत के अनुसार, कोई 1 मानेगा, कोई 2 मानेगा, कोई 3 मानेगा, कोई 5 मानेगा, 6 मानेगा, 7 मानेगा, तो हमारे अंदर अलगाव पैदा होगा। मैं तो 1 मानता हूं जी, मैं 3 मानता हूं, मैं 5 मानता हूं, तो हमारे अंदर अलगाव पैदा होगा। और यदि हम उसको ठीक से जान जाएंगे कि 2 दूनी 4 ही है, तो हम सारे क्या हो जाएंगे? सर, बात धर्म की करें, एक भाव सबसे पैदा बड़ा हो धर्म तो पहले सनातन धर्म ही रहा। जी हाँ, सनातन का अर्थ है प्राचीन काल से, सदा से। और सदा से कौन है? सत्य तो सदा से रहता है। जैसे जी कह रहे थे, सत्य बोलना पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। सत्य तो कभी मरता नहीं, अकाट्य है वो, निर्बाध है वो, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती। धर्म उसी को कहते हैं कि जो सत्य पर आधारित हो, जो लॉजिकल हो, जो रैशनल हो, जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, उसी को धर्म कहते हैं। और आज वो यदि वह हमारे युवाओं में आ जाए तो निश्चित वो बुद्धिमान हो जाएंगे और वह किसी को शोषण नहीं करेंगे, अपितु सबको अपनी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति करेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, अपने सुख के साथ साथ सबको सुखी रखेंगे। वह आवश्यकता है। वो धर्म का जो प्रवृत्ति है वो पुनर्स्थापित होनी चाहिए। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा लगभग 17 वर्षों से निरंतर इस पर कार्य कर रही है और अब तक हमने लगभग 5000 से अधिक प्रत्येक सप्ताह के अंत में, जैसे शनिवार रविवार है जिसे हम वीकेंड्स कहते हैं, 2 दिन के एक कार्यशाला लगाती है जहां इसको समझाया जाता है कि हम ठीक किस प्रकार से ठीक और गलत का निर्णय कर पाए। ये कार्य ठीक है, ये गलत है, इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म की विद्या कहते हैं। यह हम सिखाते हैं और लगभग 17 वर्ष हो गए इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से चल रहा है। आज हमारे सैकड़ों पदाधिकारी राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के और इसके अनुसांगिक जो संगठन है और हमारे मुख्य जो आर्य महासंघ है उनके तत्वाधान में। सर, ये कब लगाई जाती हैं आपकी कक्षाएं सर? प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक अंतिम शनिवार रविवार को। आज अगले सप्ताह भी अर्थात कल और परसों में भी 7 जगह पर है। यहाँ करनाल में, दादूपुर में भी है, महिलाओं का सत्र है। ऐसे ही अन्य स्थानों पर है। उत्तर प्रदेश में होती है सर ये? पार्डन? कितने समय की? कितना टाइम? ये पूरे 2 दिन चलती है। 20 घंटे। 20 घंटे की, 10 घंटे एक दिन। और यहाँ संवाद शैली में चलती है, ऐसा नहीं कि प्रवचन शैली हो, संवाद शैली में प्रश्नोत्तरी होगी। आप उससे पूछ सकते हैं, आपसे भी पूछा जाएगा, आप अपना मत भी रख सकते हैं, आप अपनी शंका भी रख सकते हैं और उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान होगा, परस्पर विचार। हमारे हिंदू धर्म के अंदर लाखों बाबागण है जो अंगूठा छाप है, उसके बावजूद लोगों को धर्म का नहीं पता होता और लाखों लोगों की भीड़ को वो एकत्रित करते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। क्या वो धर्म सिखा पा रहे हैं हमारे हिंदू समाज को? नहीं, वो धर्म नहीं सिखा रहे, वो तो अपना गुरुडमवाद बढ़ा रहे हैं। वो तो अपना चेला, जैसे एक व्यवसाय होता है, व्यक्ति एक फैक्ट्री चलाता है तो अपना माल बेचता है, वो तो एक प्रकार का व्यवसाय है। उससे समाज पतन में जा रहा है, उससे हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है और उसके कारण से नाना प्रकार के दोष, नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की हानियां वो कर रहा है। उसे रोकना ही होगा, अर्थात धर्म प्रवृत्ति को पुनर्जागृत करना होगा। वो एक विद्या के, एक जिसे कहते हैं पाठ्यक्रम के द्वारा, जैसे डॉक्टर बनाया जाता है तो उसका एक सिलेबस है, जैसे इंजीनियर है उसे बनाया जाता है उसका एक सिलेबस है, ऐसे ही धर्म का भी एक पाठ्यक्रम है। यदि हम उसे पढ़ेंगे तो हम निश्चित एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, विवेकशील व्यक्ति की तरह, क्षीर और नीर जिसे कहते हैं ना, हु कैन, हमारी वकालत की भाषा में कहते हैं, हु कैन सेपरेट द शाफ्ट फ्रॉम द ग्रेन, अनवार्निश्ड ट्रुथ, वो उसको ठीक से समझ पाएगा और फिर अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से करेगा, एक समाज की एक अच्छी इकाई बनेगा, स्वयं भी सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुख देगा। तो वह प्रकल्प राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा निरंतर पिछले 17 वर्षों से चला रही है और इस समय भी आगे चल रहे हैं और लगभग 3 लाख से अधिक युवा और युवतियां इस प्रकल्पों के द्वारा प्रशिक्षित होकर के धर्म के स्वरूप को ठीक से जान करके अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहे हैं, समाज की एक अच्छी इकाई बन चुके हैं। और केवल वही नहीं, उनके परिवार के जन भी जो सीख के गए हैं वो अपने परिवारों में भी उसका अनुपालन करवा रहे हैं और हमारा प्रयास है। तो सर, आप मीडिया के माध्यम से हाँ जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस बारे में? हम जनता से यह आकांक्षा करते हैं कि वह भी धर्म के प्रति अपनी रुचि पैदा करे और उस रुचि पैदा करने के लिए हमने संध्या के एक आर्य महासंघ ने संध्या का प्रकल्प आरंभ किया कि धर्म के एक आधार को
आप ग्रहण करो, इस सनातन की रक्षा करो और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल एक संध्या के प्रकल्प चलाया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसके महत्व को समझ करके परस्पर जुड़ाव पैदा हो और हम आगे बढ़ें। उस प्रकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं और यह प्रकल्प लगभग हमारा एक लक्ष्य है कि नव संवत तक हम 1000 जगहों पर इस प्रकल्प को आयोजित करें और जन जन तक इस संध्या को सिखाने का, उसका महत्व बताने का, उसकी प्रक्रिया सिखाने का, उसका उच्चारण सिखाने का, जो प्राचीन विधि थी हमारी धर्म की रक्षा की, उस विधि के अनुसार उन्हें पुनः इससे जोड़े। और अभी शीघ्रतम हम लगभग 250 प्रकल्प तुरंत इसे आयोजित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यह प्रकल्प आर्य महासंघ ने जो रखा है, राष्ट्रीय निर्मात्री सभा, उसे प्रसारित और उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। चाहता कि नहीं चाहता, दुखी होना तो कोई नहीं चाहता। और सुख का आधार क्या है? मनु जी लिखते हैं भी सुख का आधार क्या है, सुख का मूल क्या है? धर्म है। और धर्म को लोग जानते नहीं। महिलाएं क्या हैं, चाहे पुरुष भी हैं, वास्तविक धर्म को जानते नहीं। धर्म तो है हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो प्राचीन काल से है, कोई नया नहीं है। इसको सभी मानते हैं भी सत्य सनातन वैदिक धर्म है, लेकिन धर्म क्या है इसके बारे में वो जानते नहीं है। धर्म है वेद, वेद यानी ईश्वर का ज्ञान, उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है। लेकिन उसकी आज्ञाएं पता कैसे चलेंगी जब तक हम उसको जानेंगे नहीं। सुख चाहते हैं लेकिन सुख के लिए कार्य करते नहीं हैं, धर्म को जानते नहीं हैं। भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदाय में बटे पड़े हैं। वो तो सोचते हैं ये धर्म है, लेकिन वो वास्तविक में धर्म नहीं है। धर्म तो सत्य सनातन केवल और केवल एक ही है, वो जो हमारा प्राचीन है सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और देखो, और महिलाओं को तो विशेष करके इसको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो महिला है वो परिवार की धुरी है, परिवार को वो बनाती है, बच्चों का निर्माण करती है। अगर वो स्वयं ही धर्म को नहीं जानेगी तो वो बच्चों का निर्माण क्या करेगी, परिवार को क्या बना पाएगी? परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है, बनता कि नहीं बनता? इसलिए महिलाओं को भी इसमें आगे बढ़ना होगा। और माध्यम वही है, विद्या का माध्यम है। जो हमारी राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभी आचार्यों ने जो बात कही, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2-2 दिन की विद्या के माध्यम से निःशुल्क विद्या चलाई जाती है। प्रत्येक ग्रामों में, नगरों में, सब जगह ये पहुंचाई जा रही है और पहुंचाई जाती रहेगी, जो भी लेना चाहेंगे। इसके माध्यम से जो शिक्षित हो जाते हैं, जो इसके महत्व को समझ जाते हैं भी ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, तो वो इस कार्य में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिनकी योग्यता अधिक होते हैं, अभी बता रहे थे आचार्य जी, कोई प्रवक्ता बन जाता है, कोई प्रचारक बन जाता है, कोई उपदेशक बन जाता है, कोई आचार्य बन जाता है। फिर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। वो इसको समझता है, इस विद्या के महत्व को, तो वो ये विद्या को आगे पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी माध्यम में हमारी महिला विंग में कम से कम 150 महिलाएं इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हैं। वो अपने परिवार को संभालते हुए भी दूसरे परिवारों को, समाज को संभालने का प्रयास करेंगे। और इसका एक उन्होंने छोटा सा भी आचार्य जी बता रहे थे भी, इसको एक रूपता देने के लिए उन्होंने एक संध्या का प्रकल्प रखा है। ये संध्या जो है हम सबको इकट्ठा करेगी, संगठित करेगी, क्योंकि बिना संगठन के ये कार्य संभव नहीं है। और संगठन होने के लिए विचारों की एक रूपता चाहिए। और विचार कैसे आएंगे? जब तक हमारा एक ईश्वर नहीं होगा, एक धर्म नहीं होगा, एक विचार नहीं होंगे, तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी को हम संगठित रखने के लिए एक संध्या का प्रकल्प लेके चले हैं भी हम घर घर संध्या पहुंचाएं, जिसके लिए हमारी महिलाएं भी तैयार हैं और महिलाएं इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमारे लक्ष्य भी यही है भी प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। ये पाश्चात्य है, ये पौर्वात्य है, लेकिन संस्कृति पाश्चात्य आदि नहीं होती। संस्कृति तो संस्कृति है। संस्कृति जहाँ भी हो वो माननीय है, बढ़िया है, उसमें कोई संशय की बात नहीं। लेकिन जो अपकृति को संस्कृति मानती वो गलत है, वो मानना नहीं चाहिए। और उसका कारण है ठीक ठीक सिद्धांतों का ठीक ठीक जानकारी का लोगों तक नहीं पहुँचा। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि सारे संसार में धर्म का जो मूल स्रोत है, वो धर्म का मूल स्रोत हमारा ये आर्यावर्त, ये भारत है। लेकिन
आज दुर्भाग्य ये है कि यहीं के लोग धर्म को नहीं जानते, यहीं के लोग धर्म को भूल गए, क्योंकि ठीक ठीक सिद्धांत उन तक पहुंचते नहीं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ये ठीक ठीक सिद्धांत लोगों तक पहुंचाएं। अब उन ठीक ठीक सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने में जो सबसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो सबसे सरल है, सबसे संक्षिप्त है, छोटा है, सबसे अविरुद्ध है। जैसे उसके लिए किसी सड़क रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें कहीं ऐसा कुछ भी विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, कोई संसाधन नहीं चाहिए। वो साधन है संध्या। और संध्या एक ऐसा उपाय है कि ये संध्या धर्म की रक्षा कर सकती है। और जो लोग धर्म की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय संध्या करनी होगी और संध्या करवानी होगी, अर्थात अन्य लोगों को भी संध्या की प्रेरणा दे करके उनको संध्या सिखाने का कार्य करना है। और ये जो संध्या सिखाने का कार्य, इस संध्या सिखाने के कार्य को हम मुख्य रूप से इस धर्म रक्षा अभियान में हम लाने वाले हैं और इस अभियान को हम प्रचारित करेंगे। आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग भी इसे प्रचारित करें कि धर्म रक्षा अभियान है, अर्थात ईश्वर से जुड़ो और ईश्वर से जोड़ो। आचार्य जी, जैसे आज देखा जाता है कि हमारी संस्कृति है उसमें गुरुकुल में उसका व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था। आज उसके जो बैग है नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे के पीछे एक बैग बहुत उसका वजन होता है, वो कुछ और ले आ रहा है। जो व्यक्तित्व निर्माण की बात आर्य समाज कहता है, गुरुकुल कहता है, वो कुछ और कहता है। नहीं, मैं केवल इस संबंध में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जो आधुनिक व्यवस्था है इसमें सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार वैदिक विद्वानों के दृष्टिकोण से हो, ये हम चाहेंगे। लेकिन इसमें कदापि ये ना समझा जाए कि हम आधुनिक शिक्षा के विरोधी हैं। आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा का हम बिल्कुल विरोध नहीं करते। आर्य समाज ने आरंभिक काल से इसको अपनाया ही नहीं, इसको बढ़ाया है और हम सब वैज्ञानिकता के और वैज्ञानिक शिक्षा के पूरी तरह से पक्षधर हैं। हाँ, उसमें ध्यान रखना होगा कि चरित्र अपने स्थान पर महत्व रखता है। जो आज समस्याएं खड़ी हैं वो इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि हमने उसमें से धर्म निकाल दिया। बिना धर्म के जो जानकारी है वो ऐसी है कि आपको ये तो पता है कि यहाँ से चंडीगढ़ इतने किलोमीटर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे चंडीगढ़ जाना है कि दिल्ली जाना है। अब वो कितने भी किलोमीटर हो तो इससे कोई अंतर नहीं। ये हमारा देश ऋषि मुनियों का रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और कहीं ना कहीं हम उनसे सीख लेते हैं। बड़े बड़े जो रामायण की बात करें या मतलब महाभारत की बात करें या बड़े बड़े शास्त्रों की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने लेख लिखे हैं और आज उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं और उनके आधार पर हम लोग चलते हैं। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आज राजनीतिकरण के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं आंदोलन चल रहे हैं या कुछ और चल रहा है। इस पर कुछ समझ से नहीं आ रहा, देश कहाँ दिशा चेंज हो रहा है कुछ देश के। मैं फिर इसमें वही लाऊंगा कि मूल चीज़ है कर्तव्य, मूल चीज़ है धर्म। अगर धर्म को हम छोड़ देंगे, वो चाहे सरकार छोड़े और चाहे जनता छोड़े, यदि हम धर्म को छोड़ देंगे तो युद्ध ही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो मूल है कि हम अपने अपने कर्तव्य पर आए। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति कर्तव्यों की संस्कृति थी। आज कर्तव्यों की संस्कृति के स्थान पर अधिकारों की संस्कृति आ रही है। तो अधिकारों की संस्कृति आने से समस्या तो आनी है। अधिकारों की संस्कृति होगी तो व्यक्ति अधिक प्राप्त करना चाहता है। अब जब वो उसके साथ में जो उसका कर्तव्य है कि मुझे करना कितना है, यदि वो करना भी चाहे तो तब तो उसके अधिकार अपने आप उसका सीमित हो जाता है। लेकिन जब वो करना नहीं चाहता और केवल प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकार है वो केवल अधिकार को ये न किन प्रकार किसी भी प्रकार से वो अधिकार प्राप्त कर लेना चाहता है, तो फिर नियम टूटते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं। आचार्य जी को सुना जाता है कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की बात चलती है। जहाँ तक परिवर्तन का विषय है तो वो केवल मजहब बदले जा सकते हैं, धर्म तो बदला नहीं जा सकता। धर्म को केवल या तो छोड़ा जा सकता है और या तो अपनाया जा सकता है। सीधा तात्पर्य या तो व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है और या तो धार्मिक हो सकता है।
इसके अलावा बीच में कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, जहाँ तक प्रश्न है, यदि सनातन धर्म के, मैं कहना चाहूँगा सब लोग संध्या करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस दिन वो दिन होगा जब हम सब लोग संध्या पर दृढ़ होंगे, संध्या करेंगे, तो निश्चित रूप से जो अन्य मतावलंबी हैं, जो जैनी, बोधि, सिख, ईसाई, यहूदी आदि जितने भी हैं, मुसलमान आदि जो भी हैं, वो सब पुनः इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ये सब इसी संस्कृति को अपनाते थे। हमारी ढील से, हमारे छोड़ देने से, हमारे प्रचार नहीं करने से वो अन्य मत में परिवर्तित हो गए, और यदि हम करेंगे तो वो पुनः हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। कुछ समय पहले ऐसा वो सुना करते थे कि ऐसे कुछ राजा हुए हैं जिन्होंने दूसरे धर्म को तोड़ने का प्रयास किया है, और उन्होंने उनकी गर्दन पर तलवार के कहा कि या तो इस धर्म को अपनाएं या उस धर्म को छोड़ दें। और उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रही है, कुछ समय पहले कुछ धर्म के लोग वो सैकड़ों में होते थे, वो हजारों में होते थे, आज लाखों की तादाद में वो धर्म को ग्रहण करते जा रहे हैं। नहीं, मैं उसमें ये कहूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक लोग सोचते हैं कि उनकी ज़्यादा गलती है, मैं तो सोचता हूँ उनकी ठीक है, वो आक्रामक हैं और आक्रामकता समस्या पैदा करती है, और हम तो उसे धर्म भी नहीं मानते। जिस प्रकार का वो करते हैं वो सब मजहब है, और मजहब में जिस प्रकार वो अपनी चलाते हैं, आज भी उनकी जमातें और पता नहीं क्या क्या वो चल रहा है, वो सब चलाते हैं। हम लोग उससे सहमत नहीं हैं, जिस प्रकार से डरा के धमका के किसी से बात मनवाना, इससे हम सहमत नहीं हैं। लेकिन हम इसमें गलती ज़्यादा मानते हैं अपने लोगों की। अगर हमने अपना जाना ही नहीं है, हमने अपने लोगों को सत्य सिद्धांत बताया ही नहीं है, तो उसे जो मिलेगा, भाई एक व्यक्ति को भूख है, अब भूख है तो उसे भूखे में जो दोगे, अब उसका गुणवत्ता उसकी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये तो बाद में निर्भर करता है, पहले उसके पास उपलब्धता क्या है। आचार्य जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये नारा राजनीतिकरण में भी दिया गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो किशोर अवस्था से जब युवा अवस्था में जब आते हैं, और उस समय अगर उसका रास्ता चेंज हो जाएगा तो वो कहाँ पे जो भारतीय संस्कृति की बात करेगा। वैसे जहाँ तक इसका प्रश्न है, तो मैं तो ये मानता हूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, बल्कि संसार के सारे मनुष्य भाई भाई हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं मत पंथ संसार में, सब भाई हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लड़ाई केवल विचार के भिन्न होने से होती है, वो घर में भी होती है, बाहर भी होती है। आप भिन्न विचार दोगे तो लड़ाई होगी। तो विचार को एक कर किया कैसे जाए, तो मैं समझता हूँ इस बात पर उत्तर आचार्य जितेंद्र जी अच्छा देंगे।